शांति। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है और इस समय वो कहाँ हैं? क्या वो मनुष्य बन चुके हैं? क्या वो अपने धाम में बैठे हैं? इस प्रश्न का जरूर से उत्तर दे परम शांति। देखो, हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ है, क्या काम कर रहे हैं, वो बहुत अति गुह्य बात है। तो मैंने कई पुरानी वीडियो में बताया है कि जो 33 कोटि देवताओं का गायन है, तो 33 कोटि देवताओं में से कुछ साकारी है, कुछ आकारी है। ऐसी तरह ब्रह्मा भी साकार में हो गया है, काम कर रहा है, साकार रूप में काम कर रहा है। विष्णु भी साकार रूप में काम कर रहा है। शंकर हिमालय में आकारी रूप में अपने परिवार के साथ हिमालय में आकारी रूप में रहता है। तो इस ब्रह्मांड में बाहर से दूर दूर से, मैंने पहले भी बोला था कि इस ब्रह्मांड में ऐसा क्या हो गया कि इतने धर्म मठ पंथ संप्रदाय कहाँ से आए। तो मेरी एक वीडियो है उस पर कि अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय कहाँ से आए। तो मैंने बोला दूर दूर सी गैलेक्सियों से, यूनिवर्स से बहुत सारी ढेर की ढेर आत्माएं हमारे ब्रह्मांड में आए और इन आत्माओं ने आकर हमारे ब्रह्मांड के जो ब्रह्मापुरी है, विष्णुपुरी है, शिवपुरी है, इन पर अटैक किया। हमारे सारे ग्रहों पर भी इन लोगों ने अटैक किया। मंगल पर क्रिश्चियनों ने अटैक करके बैठ गए, शुक्र पर इस्लाम के लोगों ने अटैक किया, शनि पर मोहम्मद वालों ने अटैक किया। अभी चंद्र भी बचा था, मगर चंद्र पर थोड़ा आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने बचा के रखा है चंद्र पर। फिर भी पूरे ब्रह्मांड में, जो हमारा ब्रह्मांड एक प्रकाश वर्ष है, माना 94 खरब किलोमीटर रेडियस है जो हमारा ब्रह्मांड का सूर्य से। तो अब सूर्य, एक ब्रह्मांड में एक सूर्य ही होता है। तो ये ब्रह्मांड की हालत क्यों इतनी खराब हो गई। इतने धर्म आए, अनेक धर्म मठपंथ संप्रदाय में आकर सिर्फ धर्म के नाम पर ही अधर्म, माना लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया। आप देखो, 5,000 साल पहले भगवान कृष्ण आए, इससे पहले त्रेता के अंत में भगवान राम आए। तो राम और कृष्ण के बीच में इतना पूरा द्वापर चला गया। तो जब कलयुग 4,32,000 साल का है, तो द्वापर इससे डबल है, माना 8,64,000 है। तो पूरा द्वापर चला गया अवतार लेते लेते। तो राम और कृष्ण भी ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु के अवतार नहीं थे। मैंने कई वीडियो को बोला है कि वो ऑलमाइटी अथॉरिटी के अवतार थे, राम और कृष्ण भी। क्योंकि राम और कृष्ण को भी ऑलमाइटी अथॉरिटी का अवतार क्यों रूप में लेना पड़ा, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी गुप्त वेश में हमारे ब्रह्मांड में काम कर रहा है। ऑलमाइटी अथॉरिटी कितना बड़ा है, बेहद के विश्व का रचयिता है। बेहद का विश्व कितना बड़ा है आप तो जानते हैं कि एक सोलर सिस्टम माना एक ब्रह्मांड। तो ऐसे एक गैलेक्सियों में अरबों सोलर सिस्टम है। एक गैलेक्सी माना आकाशगंगा में, तो एक महाब्रह्मांड हुआ। परम महाब्रह्मांड माना यूनिवर्स, ऐसे मल्टीवर्स। तो अलग अलग कलाओं के ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, यूनिवर्स, मल्टीवर्स है। तो इससे भी बहुत बड़ी दुनिया है, बेहद का विश्व है। तो बेहद के विश्व का रचयिता गुप्त वेश में काम कर रहा है। वो भी निराकारी रूप में भी काम कर रहा है। हमारे ब्रह्मांड में आके निराकारी, आकारी और साकारी तीनों रूपों में काम करते हैं। तो ऐसी तरह ब्रह्मा विष्णु शंकर भी काम कर रहे हैं, गुप्त वेश में काम कर रहे हैं। ब्रह्मा भी साकारी रूप में काम कर रहा है, विष्णु भी शंकर में, विष्णु भी साकारी रूप में काम कर रहा है। और तो जो कहते हैं ना विष्णु का अवतार हुआ है, तो विष्णु के भी अवतार है। अंत में सब प्रत्यक्ष होंगे सारी दुनिया में। 33 कोटि देवी देवता भी प्रत्यक्ष होंगे, कुछ साकारी है कुछ आकारी है। तो ये ऐसा ब्रह्मांड में क्या हो गया कि ये सब कुछ अलग हो गया। ये ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मा, हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं। हर ब्रह्मांड में ऊपर में धरती से ऊपर 60 लोक होते हैं, भूलोक से ऊपर भुबरू लोक, स्वलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, फिर परम धाम, निराकारी दुनिया। इससे नीचे 7 पाताल लोक होते हैं, अतल वितल सुतल रसातल महातल पाताल। 7 पाताल लोक होते हैं। इसलिए 14 भुवन होते हैं, 14 लोक होते हैं एक ब्रह्मांड में। तो ये सब मैंने पुरानी वीडियो में बहुत गहराई से ज्ञान दिया हुआ है। तो इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। तो शिव शक्ति, इस ब्रह्मांड के शिव शक्ति का जिन्होंने पाठ बजाया वो भी साकार रूप में है। वो काम कर रहे, सब काम कर रहे हैं। विश्व परिवर्तन का कार्य गुप्त वेश में ब्रह्मा विष्णु शंकर शिव शक्ति द्वारा भी हो रहा है। सब कर रहे हैं, निराकार शिव भी कर रहे हैं, ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद भी कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। 33 कोटि देवी देवता भी काम कर रहे हैं, चाहे साकार में हो चाहे आकारी रूप में हो।
क्योंकि अभी इस ब्रह्मांड में पूरा कब्जा किया है दूर दूर से गैलेक्सी से आई हुई आत्मा, गैलेक्सी यूनिवर्स दूसरे से आई हुई आत्माओं ने बहुत कब्जा कर लिया और अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय की स्थापना हो गई है। इसलिए बहुत धरती पर और सूक्ष्मोत्तन में भी बहुत लड़ाई है। मैंने कई बार बोला है कि जो सूक्ष्मोत्तन में है वही स्थूलोत्तन में है। जो स्थूलोत्तन में अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय देखते हैं तो वो सूक्ष्मोत्तन से आए। सूक्ष्मोत्तन में कहाँ से आए? कारण जगत में कहाँ से आए? महाकारण जगत में कहाँ से आए? तो दूर दूर से आए। क्यों आए इसका भी कई वीडियो में पुरानी वीडियो में बहुत सब बता रहा हूँ। तो अब अनेक बातें हैं, वैरायटी बातें हैं जो आपको वेद उपनिषद शास्त्रों में नहीं मिलेगा, परम ज्ञान में लिखा गया किताबों में। क्रिएशन ऑफ ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी, यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, मल्टीवर्स की बातें भी मैंने बताई हैं, आप सुनिए। तो ये बहुत नया ज्ञान आपको कहीं नहीं मिलेगा, एकदम नया ज्ञान। मैं अपनी आत्मस्वरूप में स्थित होकर जो ऊपर की दुनिया देखता हूँ, बेहद का विश्व देखता हूँ, बेहद की कला का ब्रह्मांड तक जो देखता हूँ, वो ज्ञान मैंने वीडियो बनाकर रिकॉर्ड करके दी है। जो बेहद की आत्मा होगी, हाई क्वालिटी आत्मा होगी, उनको समझ में आएंगे, बाकी सभी की आत्माओं के समझ में नहीं आएंगे। क्योंकि सभी आत्माएं भी मनुष्य अवतार में वैरायटी क्वालिटी की आत्मा है। मगर भारत में अभी सभी धर्म भी अंत में परिवर्तन हो जाएंगे और सारी सृष्टि पर मुक्ति, जीवन मुक्ति का कार्य होना है। पूरा मल्टीवर्स बदलना जा रहा है। ऑलमाइटी अथॉरिटी गुप्त वेश में पूरा मल्टीवर्स बदलना है। मल्टीवर्स, यूनिवर्स, गैलेक्सी, सोलर सिस्टम सब कुछ अमर लोक बन जाएगा। बेहद का अविनाशी अमर लोक बन जाएगा। वो कभी भी ऐसी 5 तत्वों की दुनिया मृत्यु लोक नहीं बनेगी। ये मृत्यु लोक है, ये माया माना मृत्यु लोक, 5 तत्वों की दुनिया वो परम तत्वों में कन्वर्ट हो जाएगी, परम लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी और हमेशा के लिए अविनाशी अमर लोक बनेगा। क्योंकि दूसरे मल्टीवर्स में ऐसी दुनिया नहीं है, 5 तत्वों की दुनिया नहीं है। दूसरे मल्टीवर्स जो है 100 कला की दुनिया, 200 कला की दुनिया, 500 कला की दुनिया, वो सभी परम लाइट की, परम तत्वों की दुनिया है। वो अमर लोक है, वहाँ समय भी नहीं है, टाइमलेस वर्ल्ड है। मैंने एक वीडियो बनाया टाइमलेस वर्ल्ड पे। और आत्माएं घूमती रहती, निराकारी स्टेज में भी आत्माएं घूमती रहती। तो जर्नी ऑफ सोल पे भी मैंने वीडियो है, उसमें बताया हुआ है। इसलिए ज्ञान सागर में डूबे, ज्ञान विचार सागर मंथन करें। सभी ये सब इनसे ऊपर आत्मस्वरूप में होकर आत्मस्वरूप का अनुभव करना बहुत जरूरी है। स्वयं को पहचाने, आत्मा अपने आप को पहचाने और बेहद की सोच रखे, बेहद का विश्व, बेहद की सोच, बेहद का विश्व परिवर्तन, तो बहुत भाग्य बनेगा। परम शांति।